दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल FID ऑनलाइन में। पिछले वीडियो में हमने गंगापुर सिटी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम आपके सामने जो जिला लेकर आए हैं वो है भरतपुर जिला। देखिए, भरतपुर जिले से डीग अलग हुआ है, लेकिन अभी भी जो कुम्हेर और रार है उन तहसीलों को लेकर अभी थोड़ा सा विवाद चल रहा है। तो आगे जब सरकार क्लियर कर देती है कि कुम्हेर और रार डीग में रहेगी या भरतपुर में, तो उस टाइम पे हम करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम किसका अध्ययन करेंगे? भरतपुर जिले का। देखो, भरतपुर जिले के में एक स्थान है बयाना। ठीक, तो बयाना का प्राचीन नाम क्या है? श्रीपंत या सोनितपुर के नाम से जाना जाता था बयाना को। अगर मान लीजिए कोई भरतपुर के नाम से प्रश्न पूछे तो बयाना भरतपुर में है, तो लगभग इसका उपनाम भी ये हो जाएगा, या प्राचीन नाम भी श्रीपंत या सोनितपुर हो जाएगा। लेकिन जो मूल नाम है श्रीपंत सोनितपुर वो किसका है? बयाना का है। बयाना स्थान है, वहां पर एक बयाना दुर्ग बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण किसने कराया? विजयपाल ने। किसने कराया? विजयपाल यहाँ का शासक था, इसने यहाँ का जो बयाना दुर्ग उसका निर्माण कराया। इसे बादशाह का दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाबर रुका था, इस वजह से क्या कहा जाता है? बादशाह का दुर्ग कहा जाता है। उसके बाद इस दुर्ग में, बयाना के दुर्ग में समुद्रगुप्त के समय का विजय स्तंभ है, जिसका नाम क्या है? भीमलाट। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसे ये भीमलाट, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। क्या कहा जाता है? प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है, तो बयाना दुर्ग में स्थित है भीमलाट। वह है किसके समय का है? तो समुद्रगुप्त, मतलब गुप्त काल का, यानी कि सबसे पहला भीमलाट हो गया। उसके बाद बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की। ये भी कहां पर है? भरतपुर में। इसका निर्माण किसने कराया? तो महाराजा सूरजमल जाट ने। महाराजा सूरजमल ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज थे यहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, उस टाइम पे कर्नल लेक ने इसे बम से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो असफल रहा था। इस वजह से वहां पर भी देखो असफल, ये कर्नल लेक के असफल हो जाने के कारण इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। और राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य का, यानी राज्य का अंतिम दुर्ग माना जाता है। किसे? लोहागढ़ दुर्ग को। यानी कि यूँ कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग, जो कि भरतपुर में स्थित है। अगर प्रश्न ऐसे आ जाता है कि दुर्ग स्थापत्य कला का अंतिम दुर्ग कौन सा है, तो लोहागढ़ दुर्ग है। ठीक, उसके बाद बयाना में युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। कब? 1527 में। और डेट पूछे तो 16 फरवरी को। उसके बाद हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा भी कहाँ है? भरतपुर में है। ये युद्ध हुआ था लगभग 1 महीने बाद, 17 मार्च को। किस किस के बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। देखो, बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीता था, जबकि खानवा के युद्ध में बाबर जीता था, और ये युद्ध निर्णायक माना जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ के मंदिरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, एक तो गंगा मंदिर है, एक उषा मंदिर है, जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर बाद में मस्जिद बना दिया। किसने? इल्तुतमिश ने तोड़कर क्या बना दिया? मस्जिद बना दी थी। इस वजह से कभी कभी कई किताबों में मिलता है कि उषा मस्जिद है ना, लेकिन ये उषा मंदिर था मूल रूप से। यहाँ पर गंगा मंदिर भी है, और एक राजेश्वरी माता का मंदिर भी स्थित है, जो क्या है? वो भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी मानी जाती है। कौन? राजेश्वरी माता। क्या मानी जाती है? भरतपुर के जाट वंश की कुलदेवी मानी जाती है। और देखो, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है यहाँ का केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। और ये क्या है? देखो, राष्ट्रीय उद्यान है। किसकी श्रेणी में आता है? ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आता है। और इसका नाम किसके नाम है? देखो, कभी कभी प्रश्न ऐसा जाता है कि केवलादेव घना पक्षी विहार का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो यहाँ पर शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के नाम पर इस केवलादेव जो अभ्यारण्य है उसका नाम रखा गया है। तो इसके बारे में 4-5 मुख्य तथ्य है। इसे देखो, इसका उपनाम क्या है? पक्षियों का स्वर्ग, क्योंकि सर्वाधिक पक्षी प्रजातियां यहीं पर पाई जाती है ना। उसके बाद देखो, इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया? तो 1955 में। 1955 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। उसके बाद 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, और उसी सन में 1981 में केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित कर दिया गया। रामसर साइट का मतलब क्या था? नम क्षेत्र है ना, जहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उसको भी पर्यटन की दृष्टि से और संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। और ये क्या है? रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित की जाती है। ठीक, उसके बाद 1985
इसमें क्या किया गया, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसकी, यूनेस्को द्वारा जारी जो विश्व धरोहर सूची है उसमें केवलादेव गना पक्षी विहार को शामिल कर लिया गया। उसके बाद देखिए ये प्रश्न आया हुआ है कि डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य है, तो डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य है, केवलादेव घना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है भरतपुर में वह है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली थे वो कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। कौन थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। और पक्षी सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे, केवलादेव घना पक्षी विहार में। इस वजह से डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली भी क्या माना जाएगा, केवलादेव घना पक्षी विहार माना जाएगा। उसके बाद छठा है कि साइबेरियन सारस। देखिए यहाँ के आकर्षक क्या है, साइबेरियन सारस यहाँ के मुख्य आकर्षक माने जाते हैं। और ये कहाँ से आते थे, देखो नाम में ये साइबेरियन मतलब साइबेरिया से उड़कर ये कहाँ आते हैं, केवलादेव घना पक्षी विहार में आते हैं। उसके बाद है कि जलवायु की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आर्द्र जलवायु है यहाँ की। उसके बाद बात करें कोपेन की तो कोपेन के अनुसार CWG, थारवैन के अनुसार DAW और त्रिवाता के अनुसार CAW यहाँ की जलवायु। ठीक, उसके बाद बात करें मिट्टियों की तो जलोढ़ मृदा यहाँ पर पाई जाती है जिसको काप मृदा, खचारी मिट्टी, उसके बाद ब्लैक कॉटन सॉइल, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है उसके अनुसार यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो अल्पी सोइल पाई जाती है। ठीक, उसके बाद बात करें यहाँ के बांधों की तो यहाँ पर देखो एक तो बंद बरेटा बांध जो कि कुकुंड नदी पर स्थित है। और इस बंद बरेटा बांध से संबंधित एक और तथ्य है कि यहाँ पर क्या है, ये बंद बरेटा नाम से अभ्यारण्य भी है, यानी बंद बरेटा बांध पर अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो बांध भी है और अभ्यारण्य भी है। कौन सी नदी पर बांध है, कुकुंड नदी पर। कहाँ पर स्थित है, भरतपुर पर। ठीक, भरतपुर में स्थित है। अगला है अजान बांध जो कि गंभीर व बाणगंगा नदियों पर स्थित है, यानी कि माना जाता है कहीं गंभीर मिलता है कहीं बाणगंगा, या भी यूं मान के चलिए कि लगभग इनके संगम पर ये अजान बांध स्थित है। उसके बाद मोती झील, देखिए अजान बांध से संबंधित एक और अजान बांध से जलापूर्ति केवलादेव घना पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है उसको होती है। उसके बाद अगला है मोती झील, इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि भरतपुर में जलापूर्ति किससे की जाती है, मोती झील से की जाती है। ये जो मुख्य तथ्य थे लगभग सभी तथ्य हमने कवर करने की कोशिश की है और ये किससे संबंधित है, भरतपुर जिले से संबंधित थे। अगला जिला हम पढ़ेंगे जो करौली, उसके बाद सवाई माधोपुर जिससे कि हमारे संभाग और धौलपुर, उसके बाद हमारा संभाग लगभग ये भरतपुर संभाग है, उसके सारे जिले क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।